नेहा और शीतल दोनों सहेलियां थीं। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। नेहा और शीतल एक दिन आपस में मिलकर बात कर रही थीं। शीतल को लव मैरिज करना था। वह बहुत ही दिनों से एक लड़के के साथ प्यार कर रही थी और उसकी शादी उसी से तय हो गई थी। उस दिन वह नेहा से उसी बारे में बात कर रही थी कि नेहा, मेरे मनपसंद के लड़के से तय हो गई है। तुम अपना बताओ, तुम कैसे शादी करोगी? तो नेहा बोलती है कि नहीं, मुझे तो लव मैरिज से भरोसा उठ गया है। मैंने जिस लड़के से प्यार किया था उसने मुझे धोखा दे दिया। वह विदेश जाकर किसी और लड़की से शादी कर लिया। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर शादी कर लूँगी। तो इस बात पर शीतल बोलती है, हाँ, अब तो तुम्हें अरेंज मैरिज करना ही पड़ेगा जब तुम्हें लव मैरिज में धोखा मिल गया है। पर देखो मोहन मेरा कितना ख्याल रखता है। हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, इसलिए हमें शादी करने में ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही है। चलो ठीक है, अब तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ कहेंगे वहीं पर शादी कर लेना। इतना बोलकर शीतल वहाँ से चली जाती है और उसके चेहरे पर लव मैरिज करने का खुशी साफ झलक दिखाई दे रहा था। इधर नेहा के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी। फिर वो भी वहाँ से अपने घर चली आती है। कुछ दिन बीत जाता है और शीतल की शादी मोहन के साथ हो जाती है। वह अपने घर में अपने पति के साथ खुश रहती है और एडजस्ट कर लेती है। इधर शीतल की सहेली नेहा, उसकी शादी की बातचीत भी एक संजय नाम के लड़के से होने लगती है। एक दिन नेहा शीतल को फ़ोन लगाती है तो वह फ़ोन उठाकर उससे बोलती है, अरे नेहा, फ़ोन उठाने में देर हो गई। वो मेरे आदमी मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट से फ़ोन उठा रही हूँ। अपना बताओ, तुम कैसी हो? उधर नेहा बोलती है कि शीतल, मेरी भी शादी संजय नाम के लड़के से तय हो गई है। 20 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी हो जाएगी। तो शीतल बोलती है, तुम संजय के साथ कैसे रहोगी? तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। तुम उससे कितनी बार मिली हो? तो नेहा बोलती है, सगाई में बस थोड़ा बहुत बात की थी। आज वो मेरे साथ घूमने के लिए आ रहे हैं। आज तो थोड़ा बात करने का मौका मिलेगा, इसलिए उनके साथ बाहर जा रही हूँ। फिर मैं बाद में बात करूँगी। नेहा और संजय पहले एक मंदिर में जाते हैं। फिर वहाँ से संजय उसे एक होटल में लेकर जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम क्या खाओगी? तो नेहा बोलती है, जो आपको पसंद हो वही मंगा लीजिए, मैं उसी में से खा लूँगी। तो संजय बोलता है, ठीक है। इस पर नेहा का चेहरा उदास हो जाता है। वह बोलती है, देखो, एक ही बार में झट से तैयार हो गया अपनी पसंद का ऑर्डर करने के लिए। अगर यहाँ लव मैरिज होती तो मेरी पसंद भी उसे ख्याल रहती। लेकिन जब सारा खाना टेबल पर आता है तो वो सारा खाना नेहा की पसंद का होता है। वह एकदम हैरान हो जाती है। तो वह संजय से पूछती है, अरे ये सब क्या है? तो संजय बोलता है कि मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी पसंद के बारे में पूछ लिया था कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, और तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो तुम बता देना। तो वह बोलती है, मुझे गोलगप्पे पसंद है। तो वह बोलता है, ठीक है, हम ये सब खाने के बाद रास्ते में एक फेमस गोलगप्पे वाला है, वहाँ पर जाकर गोलगप्पा खाएंगे। वे दोनों खूब एंजॉय करते हैं उस दिन और शादी की शॉपिंग भी साथ में ही करते हैं। कुछ दिन बीत जाता है और नेहा संजय की शादी हो जाती है। वे दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है कि लव मैरिज में ही खुशी मिलती है, अरेंज मैरिज में नहीं। नेहा बहुत खुश रहती है अपने आदमी के साथ और वह अपने ससुराल वालों में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती है। और उधर शीतल को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इधर नेहा को ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। कुछ दिन बाद एक शादी में दोनों सहेलियां आमने सामने मिलती हैं, नेहा और शीतल। शीतल देखती है कि नेहा संजय के साथ बहुत ही खुश है, संजय उसका बहुत ख्याल रख रहा है। उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाती है कि लव मैरिज ही खुशी देती है, अरेंज मैरिज भी खुशी देती है, अगर जीवन साथी समझने वाला मिल जाए। इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।